हेलो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी, जी हाँ फतेहपुर सीकरी जो इन दिनों उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, वह कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस शहर की परिकल्पना अपने समय के महान मुगल शासक अकबर ने रची थी। शहर की दरो दीवार अपने मुगल बादशाह के सपने की गवाह है। इस शहर को योजना के साथ बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी के गौरव के दिन लंबे समय तक नहीं रह सके। फतेहपुर सीकरी को कुछ समय के लिए मुगल काल में राजधानी का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद के दौर में उसे भुला दिया गया। इतिहासकार कहते हैं खुद अकबर ने इस शहर को अपने हाल पर छोड़ दिया था, जिसके बाद यहाँ की हालात खराब हो गई। तो प्यारे दर्शकों, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित शहर फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सम्राट अकबर का आध्यात्मिक रूप से चिश्ती सूफी आदेश के प्रति झुकाव था, क्योंकि अकबर के बेटे सलीम के जन्म को लेकर शेख सलीम चिश्ती की भविष्यवाणी ने उनका उत्साह बढ़ाया था। बाद में वह सम्राट जहांगीर बना। ऐसा माना जाता है कि शहर का शुरुआती नाम सीकरी नामक गांव से लिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने सन 1999 से 2000 तक यहाँ खुदाई की, और अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अकबर द्वारा अपनी राजधानी बनाने से पहले वहाँ आवास, मंदिर और बिजनेस के केंद्र भी हुआ करते थे। वहाँ की वास्तुकला बेमिसाल है। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी सन 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, और इसकी भव्यता और विशिष्टता अकबर की वास्तुशिल्प परिकल्पना का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। सम्राट अकबर को विभिन्न धार्मिक विचारों, साहित्य और अन्य कलाओं में काफ़ी रुचि थी। फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सन 1610 तक सम्राट अकबर ने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। सीकरी को छोड़ने के बाद 1601 में केवल अकबर एक बार यहाँ आए। विलियम फिंच, जिन्होंने अकबर के निधन के करीब 5 साल बाद यहाँ दौरा किया था, उन्होंने तब अफसोस व्यक्त किया कि यहाँ तो सब बर्बाद हो गया है, यह तो बेकार रेगिस्तान की तरह पड़ा हुआ है। 1619 में जब बुबोनिक प्लेग की महामारी ने 1616 से 1624 तक तबाही मचाई, तब जहांगीर की 3 महीने तक रिहाइश यहीं रही। बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ यहाँ की इमारतों की स्थिति खराब हो गई और शहर पूरी तरह से उजाड़ हो गया। हालांकि 1803 में आगरा पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों ने सीकरी में एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना किया और 1850 तक बना रहा। यहाँ 1865 से 1904 तक एक नगर पालिका थी, और बाद में इसे एक अधिसूचित क्षेत्र बना दिया गया। 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। राजा, नवाबों और यहाँ के दूसरे शासकों ने यहाँ एक से एक बेहतरीन महल बनवाए हैं, इमारतें बनवाई हैं और आलीशान किले बनवाए, और कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने पूरे शहर ही बसा दिए। ये शहर और उनमें स्थित ऐतिहासिक इमारतें कई राजवंशों के उत्थान और पतन के जीते जागते उदाहरण हैं, और इन्हीं उदाहरणों में से एक है फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फतेहपुर सीकरी के बारे में काफ़ी जानकारी देंगे। यह शहर आगरा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल सम्राट अकबर ने
1569 में शहर की स्थापना की और 1571 से 1585 तक इसे अपनी राजधानी बनाया। शहर के निर्माण में लगभग 15 साल लगे, जहां अदालतों, महलों, मस्जिदों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, जहां फतेह का मतलब जीत होता है। बाद में इसका नाम बदलकर फतेहपुर किया गया। यहाँ उनके दरबारियों से 9 रत्नों का चयन किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फतेहपुर और सिकरी 2 अलग अलग जगहें हैं। फतेहपुर में आपको बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद जैसी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी। फतेहपुर में आपको बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद जैसी कई सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी, जहां जाकर आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। वहीं सीकरी अकबर का किला था, जिसमें अकबर लगभग 15 वर्षों तक रहा। यही वह जगह है जहां अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की बुनियाद रखी। लेकिन पानी की भारी किल्लत के कारण अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतकर 1569 में 1569 में शहर की स्थापना की थी। शहर का निर्माण लगभग 1515 वर्षों में पूरा हुआ और इसमें महल, हरम, कोट और अन्य संरचनाएं शामिल थी। आप देखेंगे कि इस शहर में इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। शाही महल के मंडप ज्यामितीय रूप से अरब वास्तुकला से बनाए गए हैं। पानी की कमी और मुगलों और राजपूतों के बीच लगातार युद्धों के कारण अकबर ने यह शहर छोड़ दिया। फतेहपुर सीकरी 3 तरफ से दीवार और चौथी तरफ से एक झील से घिरा हुआ है। इमारतों की वास्तुकला मुगल और भारतीय, खासकर हिंदू और जैन वास्तुकला पर आधारित थी। यहाँ कई उम्दा और खूबसूरत संरचनाएं जैसे मस्जिद, महल, मकबरे आदि हैं, जिन्हें टूरिस्ट देख सकते हैं। उनमें से कुछ के नाम हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, इबादत खाना, जमात खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई पैलेस, पंच महल, बीरबल का घर, अनूप तलाव, हुजरा ए अनूप तलाव, नौबत खाना, पचीसी कोट। तो यह सब जगहें हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको काफ़ी बेहतरीन फील कराएगा। जब भी आप यहाँ घूमने आए, अगर आप कपल्स हैं तो आप एक बात का अवश्य ख्याल रखिए, शहर में एंट्री करते ही यहाँ के कुछ लोग आपको गाइड के रूप में बार्गेनिंग करते मिल जाएंगे, जो आपको अलग अलग तरीके से चादर या कुछ अन्य चीज़ें खरीदने के लिए ठगने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक ही तरीका है, आप सिर्फ ऑथराइज्ड गाइड से बात करें। आप जैसे ही किले में एंट्री करेंगे, बाईं तरफ आपको सबसे पहले जोधाबाई का महल दिखाई देगा। जी हाँ, जोधाबाई का यह महल रानी निवास और जेनानी कोठी के नाम से भी जाना जाता है। महल काफ़ी विशाल है और 2 मंजिला का भी है। महल का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में स्थित है और बहुत ही शानदार है। वैसे तो यह महल अकबर का हरम था, जिसमें अकबर अपनी शाही बेगमों के साथ रहता था। लेकिन महल का निर्माण में प्रयुक्त हिंदू रूपांकनों से पता चलता है कि महल एक हिंदू महिला के लिए बनाया गया था, इसलिए शायद इसे जोधाबाई का महल समझा जा सकता है। इस शानदार इमारत निर्माण में नीले रंग के टाइलों का प्रयोग किया गया था, जो कि मुल्तान से लाए गए थे। फतेहपुर सीकरी में जितने भी भवन थे, उन भवनों के आकार में यह महल सबसे बड़ा है। अकबर ने जोधाबाई को ही मरियम उज़्ज़मानी का नाम दिया था। जहांगीर जोधाबाई का बेटा था। जोधाबाई का यह महल गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों के लिए अनुकूल बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी लोगों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है और शहर को घूमने में लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। यह सार्वजनिक छुट्टियों पर भी सभी दिनों में खुला रहता है। तो आप दीवाने आम बुकिंग काउंटर के पास एक संग्रहालय भी देख सकते हैं। जैसे ही आप फतेहपुर सीकरी पहुंचेंगे, आपको 2 जगह दिखाई देंगी। एक फतेहपुर, जिसमें आपको बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद जैसी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी।
इन जगहों के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। वहीं फतेहपुर से लगभग 500 मीटर दूर सीकरी है, जो अकबर का किला था, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, बीरबल का घर, अनूप तलाव, नौबत खाना, पचीसी कोट, ख्वाबगाह और अन्य महल मौजूद हैं। यहाँ किले के प्रवेश द्वार पर टिकट काउंटर है, जहाँ से भारतीय पर्यटकों के लिए 35 रुपीस और विदेशी पर्यटकों के लिए 550 यानी कि 550 का टिकट है। फतेहपुर सीकरी आप फरवरी से अप्रैल के बीच और जुलाई से नवंबर के बीच जा सकते हैं। ऐसे तो आप किसी भी महीने जा सकते हैं। फतेहपुर सीकरी, अपने आगरा की सैर तो बहुत की होगी, लेकिन शायद आप फतेहपुर सीकरी की इन सारी दिलचस्प बातों के बारे में नहीं जानते होंगे। आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सीकरी का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय से ये शहर काफी शाही हुआ करता था, लेकिन आज भी ये शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है, जिसे 1571 में मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में सुंग वंश और बाद में राजपूतों के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे और विभिन्न प्रकार के स्मारकों और किलों का बनाया गया था। माना जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाते समय इन्हें तुड़वा दिया था, लेकिन 1586 में शहर में पानी की कमी की वजह राजधानी को फतेहपुर सीकरी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया है। जी हाँ, फतेह का अर्थ जीत होता है और सीकरी का अर्थ भगवान को धन्यवाद देना। आपको हम बता दें कि शहर का पुराना नाम फतेहाबाद हुआ करता था, जिसे बादशाह अकबर ने दिया था। इस नाम का अर्थ है जीत का शहर। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया, जिसमें फतेहाबाद और सीकरी पूरी नाम शामिल था। इस तरह फतेहाबाद को फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी वास्तुकला की पहचान बना हुआ है, जो 54 मीटर लंबा है। ये दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। दीवारों पर कुछ कुरान की आयतों को भी उकेरा गया है। आपको अंदर इंटीरियर में कुछ यूनिक पैटर्न और शिल्प कौशल देखने को मिलेंगे, जो इस संरचना को देखने वाले की आंखों में बेहद खास बनाता है। चूंकि सम्राट अकबर सलीम चिश्ती के सच्चे भक्त थे, जिस वजह से आपको उनका मकबरा पूरे महल परिसर में सबसे महत्वपूर्ण इमारत के रूप में देखने को मिलेगा। अकबर का मानना था कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनके पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। 1580 के आसपास संरचना का निर्माण हिंदू और मुगल वास्तुकला दोनों शैलियों को मिलाकर बनाया गया था। कई महिलाएं यहाँ बच्चे की कामना के लिए मकबरे के पास धागा बांधने के लिए जाती रहती हैं। फतेहपुर सीकरी के शाही महल परिसर को अब यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ आप ऐतिहासिक मंदिरों और स्मारकों की एक अच्छी खासी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जामा मस्जिद भी शामिल है, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। इस जगह पर रोजाना हजारों सैलानियां इकट्ठा होते हैं। परिसर के प्रवेश द्वार के पास मौजूद नौबत खाना नाम का ड्रम हाउस है, जहां मेहमानों के आने की घोषणा की जाती थी। इस इमारत का नाम नौबत ड्रम के नाम पर रखा गया है, जो मुगल संस्कृति से संबंधित था। इसे विशेष समारोह के दौरान बजाया जाता था। ये ड्रम इमारत के अंदर बजाए जाते थे, जिसे मुगल कला की जटिल नक्काशी के साथ डिजाइन किया गया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय के अनेक भवनों, प्रासादों तथा राजसभा के भव्य अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिसमें से सबसे शानदार इमारत बुलंद दरवाजा है। इसकी जमीन से ऊंचाई 280 फुट है। 52 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजे के अंदर पहुंचा जा सकता है। दरवाजे में उस दौर के विशाल किवाड़ आज भी जो के त्यों लगे हुए हैं। बुलंद दरवाजा को 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। खूबसूरती से तराशी गई यह इमारत दीवाने खास कहलाती है। यही वह जगह है जहां औरंगजेब की कैद में शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 7 साल बिताए थे। कहा जाता है कि उस समय यहाँ से ताज का सबसे सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता था। हालांकि अब प्रदूषण बढ़ने के कारण ये उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। यहाँ जो एक महल है पंचमहल,
एक विशाल और खंभों पर बनी एक 5 मंजिला इमारत है। अकबर ने इसे अपनी आरामगाह और मनोरंजन की जगह के तौर पर निर्मित करवाया था। ओपन साइडेड थीम पर बने इस महल की हर मंजिल पहली मंजिल की तुलना में छोटी है और ये सभी विषम खंभों पर खड़ी है। यह महल मुख्य रूप से सम्राट की रानियों और राजकुमारियों के लिए बनाया गया था, जिसकी विशेष प्रकार की जालियों से वे महल में होने वाले कार्यक्रमों का आनंद ले पाती थी। महल के पास बेहद खूबसूरत अनूप तालाब है जो अकबर ने जल भंडारण और वितरण के लिए बनवाया था। बात जब आगरा घूमने की होती है तो ताजमहल का नाम ध्यान में सबसे पहले आता है। वहीं इस शहर के आसपास भी घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। इनमें से सबसे फेमस है फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। उस समय ये एक शाही शहर था। यही वजह है कि इसे आज भी लोग शाही शहर के नाम से पुकारते हैं। भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जहां ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक जगहें हैं जिनकी अद्भुत कहानियों और ऐतिहासिक महत्वों को जानकर आपको अचरज भी होगा और रोमांच का आभास भी। इसी ऐतिहासिक सफर में हम भारत के इस शहर के बारे में जान रहे हैं, जो हर कोने में एक अलग ही कहानी छुपी हुई है। जिस ऐतिहासिक शहर की हम बात कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक शहर है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस शहर को मुगल सम्राट अकबर द्वारा सन 1571 में बसाया गया था, जिसके बाद बादशाह ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। अन्य स्थल मौजूद हैं यहाँ पे जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते रहते हैं। फतेहपुर सीकरी की निर्मित सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल पत्थर की ही बनी हुई है। केवल कुछ अंशों में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यह नगर भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जिसका अपना एक अलग ही इतिहास है। ऐतिहासिक दृष्टि से फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जैसे कि हमने अभी बताया, जीत की नगरी। ऐसे में इसे अकबर की नगरी या विजय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास मुगल सम्राट अकबर की दूरदर्शिता की एक मनोरम कहानी है, जो पहले फतेहाबाद हुआ करता था और बाद में 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। इस शहर को सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर का लंबे समय तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में वह एक दिन एक प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती से मिलने सीकरी पहुंचा। सलीम ने भविष्यवाणी की कि अगले 2 वर्षों में अकबर पिता बनेंगे और यह कहते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। जब सूफी संत की भविष्यवाणी के मुताबिक अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म ठीक 2 वर्षों के भीतर सीकरी में हुआ तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी स्मारक का निर्माण करवाया। हमारे देश भारत में 33 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। आपको हम बता दें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सबसे पहले 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किले को शामिल किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कई स्थल जुड़ते चले गए। इसी तरह फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को ने 1986 में फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। आपको हम बता दें कि यहाँ अकबर ने कई भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जाम मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, मरियम महल, 9 महल इत्यादि। तो इस तरह से फतेहपुर सीकरी काफ़ी खूबसूरत इमारत है, जिन्होंने अकबर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनवाया, जो अभी भी पर्यटकों का मन लुभाते रहता है। तो प्यारे दर्शकों, आशा है कि आपको फतेहपुर सीकरी का इतिहास काफ़ी रोचक लगा होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रदान करता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियोस, जानकारी आपके लिए हम ऐसे ही आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहें और हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।